भाइयों को हमारी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय भारत। जैसा कि हमारा ब्लॉग नहीं आ पा रहा है, कल नहीं आया था हमारा ब्लॉग, कल मैं गया था अकबरपुर। कल पूरे दिन हमारे गांव में लाइट भी नहीं आई है, और लाइट आई शाम को आई है। तो दिन में मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था, मैं अकबरपुर गया था इसका एक्सरा कराने। तो एक्सरा तो मेरा हो नहीं पाया, क्योंकि वो जब तक मैं गया तो वहाँ पर उसका क्या बोलते हैं वो यार, हाँ, पर्चा बनना बंद हो गया था। तो इसलिए मैं वहाँ पर नहीं एक्स्ट्रा करा पाया। तो मैं आ गया वहाँ से, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर मेरा एक्स्ट्रा हो जाता कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरा मोबाइल चार्ज होता तो मैं वहाँ का पूरा ब्लॉग बना कर के लाता, आपको पूरा ब्लॉग दिखाता, आपको पूरी जानकारी देता, मैं सब कुछ आपको दिखाता, है ना भाई लोगों। लेकिन हमारा मोबाइल डिस्चार्ज था, इसलिए मैं नहीं मतलब ब्लॉग बना पाया, और हमारा ब्लॉग नहीं आया। मैं शाम को आया 5 बजे। 5 बजे मैं फिर भी लाइव चलाया था, शायद शायद लाइव नहीं चलाया था भाई, मैं लाइव नहीं चला पाया था, है ना मैं ब्लॉग मेरा डला था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं मैं भी एक अम्बेडकरवादी हूँ, कट्टर अम्बेडकरवादी, ठीक है। हमारा भाई जो है रवि अम्बेडकर, उसका एक चैनल है यूट्यूब पर, रवि अम्बेडकर 563। वो मतलब कथा कहता है, अम्बेडकर जी कथा कहता है ना। लेकिन अब जब क्या बात है, मैं आज जो बात करूँगा, आज करूँगा अपने समाज के लोगों के ऊपर। वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लास्ट भाषण जो थे, तो उन्होंने खुद कहा था कि हमारे पढ़े लिखे लोगों ने मुझको धोखा दिया। उन्होंने खुद कहा था कि हमारे पढ़े लिखे लोगों ने मुझको धोखा दिया। तो वही जो हो रहा है आज कर की समाज है, अभी भी सुधार नहीं ला रही, अभी भी वही कर रही है, अभी भी वही कर रही है आज की जो समाज है। जैसे कि हमारा भाई जो है रवि अम्बेडकर, वो कथा कहता है, ठीक है। अब आप एक बात बताइए मुझे, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि देखिए, ऐसा है कि जैसे कि मान लो आप कोई भी अगर, जैसे आप हो, आपके गांव में तो आपसे जलने वाले तमाम हो, ठीक है। अब कोई आदमी ये चाहता है कि इस गांव का आदमी इस गांव में कथा या भागवत वगैरह कुछ भी कहे, क्योंकि आदमी जलता है गांव से। आदमी अपने दुख से नहीं दुखी है, दूसरे के सुख से दुखी है ना। तो भाई लोगों, तो जैसे कहता है, ठीक है। तो हमारे भाई गांव वालों ने कहा, ठीक है, कि इस बार कथा कराएंगे, मतलब रवि अम्बेडकर से कथा कराएंगे गांव वालों ने। बयाना दूसरे को दिए बैठे हैं, बयाना दूसरे को दिए बैठे पहले से। भाई मुझे क्या पता, पहले से परमिशन है, और उन्होंने सोचा कि 15,000 बोलूँगा तो भाई ये मना कर देंगे, तो ये कहने को ये भी हो जाएगा कि मैंने कहा तो था लेकिन तुमने किया नहीं, है ना। तो उन्होंने पूछा, ठीक है, कि आप कथा करोगे, भैया से पूछा। तो भाई उन्होंने कहा 15,000 रुपये। वैसे भैया हमारे 15,000 में करते नहीं है, ठीक है, मतलब इतना तो आदमी करते हैं, ज़्यादा रुपये भी नहीं लेते हैं, इतने रुपये लेते हैं 20-25,000। क्योंकि इसमें देखिए, जो अपना घर परिवार छोड़ के आएगा, ठीक है, अपना छोड़ के आएगा, तो यार वो इतनी दूर से थोड़ी चले जाएगा, बताइए अच्छा ऐसे। मतलब कि और मान लो मैं नहीं लेता, ठीक है, और वो जो आएंगे वो तो लेते हैं यार भाई, है ना। एक दिन के ढोलक वाला 800 लेता है, पैड वाला 1,000 रुपये लेता है, और कलाकार पर 500 से कम नहीं आते हैं, है ना। तो 7 दिन जो कथा रहती है, तो ऐसे भैया हमारे ने भाई इन्होंने कहा, उसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया हमारे ने कलाकारों को फ़ोन कर दिया, बता दिया। अब वो उनकी बुकिंग थी लेकिन उन्होंने कैंसिल कर दी, भैया बड़े हमारे अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी, और भैया ने एडवांस भी डाल दिया अपने तरफ से। इन्होंने एडवांस नहीं दिया, अपने तरफ से डाल दिया कि जब गाँव की बात है, तो अगर 2, 4, 5, 7 हज़ार रुपये अगर हमारे भी लग जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कि गाँव में प्रचार प्रसार एक हो जाएगा। तो भैया ने हमारे उनको एडवांस डाल दिए। अब क्या हुआ कि अब जब ये बयाना दूसरे को दिए बैठे थे, किसी दूसरे व्यक्ति को, तो भाई साहब इनके जलन तो रहेगी कि इसने मना नहीं किया, हमें भल्ली। अब उसको क्या जवाब देंगे, उसको क्या मुँह दिखाएँगे,
है ना। तो उनको कम से कम ये तो उनको पूछते ना, हर साल कर लेते थे, ठीक है। हर साल मैं सपोर्ट करता था, कोई दिक्कत नहीं भाई, जो बन सकता था मेरे थे 1000-1200 रुपये, गेहूँ जितने बन सकते उतने देता था, ठीक है। मैं हैं जैसे बुलाते तो बुला लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। तुमने अगले व्यक्ति का मुँह छुआ, मतलब पूछा, और फिर तुमने उसको मना कर दिया, तो ये शब्द बुरा लगता है भाई। चाहे कोई भी हो, ये शब्द हर व्यक्ति को बुरा लगता है ना। तो मैं आज जो ब्लॉग बना रहा हूँ इसी के पर्पज़ में बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे समाज के जो लोग हैं वो, उसमें से कुछ लोग तो अच्छे हैं, कुछ लोग अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा 2-3% अच्छे होंगे। मैं देखिए समाज में रह कर के सबकी, सबको देखो, समाज में आदमी रहता है तो उसमें सब जानता है कि कौन हिती है, कौन मतलब कि वैसा है, दोगला है। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो मैंने देखता रहा, ठीक है। अब मैंने उसमें देखा कि 2-3-4 लोग तो थे जो हमारे ही पक्ष में थे, बोल रहे थे कि हाँ होनी चाहिए इन्हीं की। लेकिन कुछ लोग थे, मैं आज बता दे रहा हूँ भाई, कि जो विपक्ष में थे, ठीक है, जो मतलब मुँह छी करके पीछे हट गए, मैं उनकी कभी ज़िंदगी में भाई साहब इज़्ज़त नहीं कर सकता हूँ। ये मेरी 21 साल है, और मान लो 40-45 साल जीऊँगा, लेकिन मैं उनकी इज़्ज़त नहीं करूँगा 1% भी भाई। जैसे जो बात हो, अब ये फरवरी में करा रहे हैं, फरवरी में मैंने भाई साहब, मैं ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी, अब कराते कोई दिक्कत नहीं थी, कराते चंदा लेते सब कुछ, लेकिन तुम कहते नहीं। अब तुमने कह करके उसने अपना एडवांस भी दे दिया, ठीक है, सबको बांट दिया, कलाकारों को बात कर दी। अब ये मना करेगा तो बेइज्जती किसकी होती है, किसकी, मतलब कि सम्मान घटता है ना, सम्मान घटता है एक तरीके से। तो भाई अब देखिए, अब मैं तो फरवरी में नहीं होने दूंगा, मैं भी अम्बेडकरवादी हूँ, क्योंकि फरवरी में लगे हुए हैं बच्चों के पेपर, 18 फरवरी से बच्चों के पेपर लगे हुए हैं। तो अगर सरकार परमिशन भी देती है, तो इसमें जो सरकार है, तो सरकार परमिशन देती है तो इसको रद्द भी कर सकती है, क्योंकि ये समय चल रहा है पेपरों का, तो इसमें तो नहीं हो सकती है कथा, ठीक है, इस पेपरों में। तो अगर ये करेंगे भी, ठीक है, कोई बेशक ना ऑब्जेक्शन उठाए, लेकिन मैं उठाऊंगा भाई। मैं फरवरी में नहीं होने दूंगा भाई, मार्च में बेशक कराओ आप, कोई दिक्कत नहीं है, फरवरी में नहीं होने दूंगा, तो नहीं होने दूंगा। क्योंकि तुमने किसी व्यक्ति का मुँह छी करके फिर उसको मना कर रहे हो, तो यार भाई ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। और मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जो कि हमसे विपक्ष में हैं, जो नहीं चाहते हैं, ठीक है, मैं वैसे भी, मुझे इस गाँव में तो रहना नहीं। इस गाँव में सारे दोगले भरे हुए हैं। सफदलपुर नामक गाँव में कुछ 2-3% अच्छे हैं, ठीक है, बाकी सारे दोगले भरे हुए हैं। वैसे इस गाँव में मुझे रहना नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, जो परिवार के लोग होते हैं वही सबसे ज़्यादा हरामी होते हैं। अब मैं, मेरे मन में गालियाँ तो इतनी उत्पन्न हो रही हैं, इतनी उठ रही हैं, लेकिन मैं गालियाँ दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि फैमिली देखती है यूट्यूब इंस्टा के माध्यम से, मैं गालियाँ नहीं दे सकता हूँ। नहीं तो मैं ऐसी सी गाली दूँ कि भड़वे हैं जो साले, ये भी याद रखें कि किससे पाला पला पड़ा था, है ना। लेकिन मैं यार अपने बलबूते चलता हूँ, अपने बलबूते मतलब रहता हूँ, इसीलिए मैं देखिए स्टैंड लेकर के ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने यूट्यूब का रास्ता चुना है, क्योंकि हमारे गांव में, ठीक है, या हमारे खानदान में कोई ऐसा नहीं है कि जिसने मतलब यूट्यूब में काम किया हो, लेकिन मैंने यूट्यूब में काम स्टार्ट कर दिया है भाई लोग, ठीक है। अब वो होंगे आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, वो तो समय या किस्मत बताएगी, ठीक है भाई। मैं देखिए हमारे चोट भी लगा था, फिर भी मैं किस्मत की बात नहीं मानता हूँ, कि आदमी कहता जो बदा होगा वो मिलेगा, ये किस्मत है। भाई जो किस्मत बनानी पड़ती है, किसी के कब लग जाए, किसी को कब मृत्यु आ जाए, कोई कुछ कह नहीं सकता है भाई, ठीक है। तो किस्मत के भरोसे मत बैठना, मैं भी किस्मत के भरोसे नहीं बैठा हूँ। आदमी कहता किस्मत में तुम्हारे था ये चोट लगना, किस्मत में लगना था, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये भी देखा हूँ भाई, हमारे चोट लगी थी, हमको कितने लोग देखने आए और कितने नहीं देखने आए, मुझे ये भी पता है भाई। ये सब बातें दिल और दिमाग और ज़हन में रख करके मैं ये इन सब लोगों को आश्वासन देता हूँ कि भाई ये मार्च में फरवरी में करा दिखा दे तो मैं जानूँगा। भाई देखो यार, किसी को दुःख लगता है यार, है ना भाई लोगों। अब यार आदमी इतनी मेहनत कर रहा है, सबको सब बातें तुम उससे पूछते मत, कहते मत, अपने कराते जैसे हर साल होती थी सपोर्ट मिलता। और हाँ, हर साल होती भी थी। कभी एलपी को 2-3 बार एलपी को बुलाया,
ठीक है, बबलू बुलाया एक दो बार, कोई दिक्कत नहीं। सालों के लिए फिर भी ना शराब छूटती है ना तो जुए पर बैठने की आदत छूटती है ना। और जो करा रहे हैं ना, तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि आदमी कराता सुधार लाने के लिए ये जो करा रहे हैं, जितने कमेटी में हैं, कमेटी में जितने नहीं मतलब कुछ लोग कमेटी में हैं जो वो कि क्या करते हैं, पैसा रखा पैसा जहाँ बना, शराब उनको डेली जानी है, उनकी कम से कम एक हफ्ते शराब तो उनसे चल जाती है रुपयों से, है ना। तो इसलिए कुछ लोग करते हैं। तो भाई लोगों, अच्छा आप कमेंट करके बताओ, मैं ये गलत कर रहा हूँ, बंद करा के गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, इसका आप लोग जवाब जरूर देना भाई, इसको जरूर मुझे बताना, है ना। क्योंकि यार देखो सबकी मन होता है, सबकी मेहनत होती है कि तुम नहीं, वैसे भी हौस उल्लास तो होती थी, हौस उल्लास से कोई दिक्कत नहीं कि हमारे भाई को मिलती नहीं, मिलती हैं भाई साहब। समझो मैं रहता हूँ कानपुर डेरापुर सब्दलपुर, समझो भाई, कानपुर जिले में सब्दलपुर एक गांव पड़ता है, वही रहता हूँ। यहाँ से पड़ता है करीब 250-300 किलोमीटर फरुखाबाद, वहाँ हो आया, वहाँ तक कथा कह आया। और यहाँ से लखनऊ तक, वहाँ तक का कह आया। क्या यार मिलती नहीं है, तुम ऐसे मुँह छी रहे हो, मतलब गांव घर की बात उसने कम में ले ली और फिर तुम उस ऊपर से ऐसे कह रहे हो, मना कर दिए भाई। बताइए, सब अच्छा नहीं लगता है ना भाई लोगों। मैं इधर पर आया हूँ ब्लॉग शूट करने के लिए, तो यार मैं यार कल नहीं आया था ब्लॉग, आज मैं बस इसी बात को लेकर के थोड़ा सा दुख है कि समाज के लोग ऐसे हैं हमारे, तो कुछ हम कह नहीं सकते हैं, है ना। लेकिन फिर भी जो है सो है, ठीक भाई। आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। आप सभी को हमारी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।